निजी क्षेत्र में काम कर चुके लाखों लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्या हाल के दिनों में जब संसद से न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर एक ही प्रकार का जवाब मिला, तो अब उनकी उम्मीदें क्या कह रही हैं? इसी से संबंधित ये खबर है। और आपको बता दें कि 28 जनवरी 2026 से लोकसभा का बजट सत्र का सेशन शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपना अभिभाषण शुरू की, लोगों ने सुना। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण का प्रक्रिया शुरू हुआ। तो जो पेंशनर्स हैं, खासकर हम श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए पेंशनरों की बात करते हैं, जो निजी क्षेत्र से रिटायर हुए हैं, उनको काफी तकलीफें होती हैं जब सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। तो एक बड़ी अपडेट के साथ आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत रहेगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कब तक ईपीएस 95 से जुड़े हुए पेंशनर्स अपनी इस उम्मीद पर जिएं कि सरकार कल हमारी मांग को पूरी करेगी? फिर कल आता है, फिर कल आता है, फिर कल आता है। ऐसे वर्षों वर्ष बीत गए, लेकिन सरकार जो है कि इस पर कोई सकारात्मक पहल अभी तक नहीं की है। एक प्रतिष्ठित अखबार ने इस बारे में एक लेख छापा है। उस लेख में लिखा है कि निजी क्षेत्र के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत का लंबा इंतजार आखिरकार कब खत्म होने वाला है। जो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के अंतर्गत आते हैं, वर्षों की याचिकाओं, सड़क प्रदर्शनों और अदालती बहसों के बाद न्यूनतम मासिक ईपीएस 95 पेंशन 2026 में क्या 7,500 होने जा रही है? उन पेंशन भोगियों के लिए जो अब तक दवाइयों और राशन के मुश्किल खर्चों पर ही गुजारा कर रहे थे, क्या अब जो है कि उनका गुजारा बसर करना और भी मुश्किल हो जाएगा? आगे इसमें लिखा गया है कि भारत की निजी क्षेत्र की पेंशन व्यवस्था दशकों से महंगाई दर से पिछड़ती रही है, जबकि जीवन प्रत्याशा बढ़ी है और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में भारी वृद्धि हुई है। सरकारी पेंशन भोगियों को समय समय पर वेतन आयोग द्वारा किए जाने वाले संशोधन का लाभ मिलता रहा है। वहीं ईपीएस 95 के तहत सेवानिवृत्त होने वाले अक्सर अपेक्षित महसूस करते रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू होने वाली प्रस्तावित वृद्धि गैर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव का कब तक संकेत देगी? हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन इस प्रकार की बातों से निराशाओं के आदि समुदाय में एक सतर्क संचार किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन सुधार अपरिहार्य क्यों हो गया? देखिए, ईपीएस 95 पेंशन में सुधार बहुत ही जरूरी है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग रातों रात नहीं उठी। कई सेवानिवृत्त लोगों को मात्र 1,000 से 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, जो कुछ साल पहले तय की गई थी, जब बुनियादी जीवन यापन की लागत काफी कम थी। समय के साथ मुद्रास्फीति, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और उपयोगिता सेवाओं में इन पेंशनों के वास्तविक मूल्य को कम कर दिया। सेवानिवृत्त कारखाना कर्मचारी और लिपिक कर्मचारी अक्सर आर्थिक रूप से बच्चों या दान पर निर्भर हो जाते थे, जो सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा के वादों के विपरीत था। पेंशन भोगी संघों ने बार बार ये बात उठाई कि सेवा काल के दौरान ईपीएस 95 अंशदान अनिवार्य था, जिससे अपर्याप्त प्रतिफल को उचित ठहराना और भी कठिन हो गया। श्रम मंत्रालय को दिए गए कई अभ्यावेदनों में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामाजिक सुरक्षा मॉडलों से तुलना का उल्लेख किया गया। श्रम अर्थशास्त्री का कहना है कि जब पेंशन आय जीवन निर्वाह स्तर से नीचे गिर जाती है, तो ये सामाजिक सुरक्षा नहीं रह जाती, बल्कि केवल प्रतीकात्मक रह जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंततः इस तर्क को नीतिगत समर्थन मिल गया है। देखिए, एक बहुत बड़े श्रम अर्थशास्त्री हैं जिनका कहना है कि जब पेंशन आय जीवन निर्वाह स्तर से नीचे गिर जाती है, तो ये सामाजिक सुरक्षा नहीं रह जाती है, बल्कि केवल प्रतीकात्मक रह जाती है। कितनी अच्छी बात लिखी गई है। वहीं क्या 7,500 की न्यूनतम पेंशन में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं? तो यहां लिखा गया है कि महानगरों में 7,500 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन शायद उदार न लगे, लेकिन छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। पुरानी बीमारियों की दवाइयां, बिजली बिल और बुनियादी पोषण जैसे नियमित खर्च बिना बार बार कर्ज लिए आसानी से पूरे नहीं किए जा सकते हैं। कई बुजुर्ग दंपत्तियों के लिए ये राशि आर्थिक मजबूरी में रिश्तेदारों के साथ रहने के बजाय आत्मनिर्भर जीवन जीने का जरिया बन सकती है, अगर 7,500 रुपए पेंशन सरकार कर देती है। इस संशोधन से गरिमा की भावना भी बहाल होती है। अगर सरकार इसे संशोधन करती है, तो इसमें गरिमा की भावना भी बहाल होती है, जिसे नीतिगत बहसों से अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। संगठित रोजगार में 3 दशक बिताने वाले पूर्व औद्योगिक श्रमिकों ने अक्सर कहा कि पिछली पेंशन प्रणाली से उनके योगदान का कम तरह का जाता था।
सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि बुढ़ापे में आर्थिक आत्मनिर्भरता मानसिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी होती है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि हालांकि मामूली है, लेकिन आर्थिक पहलू के साथ साथ मनोवैज्ञानिक पहलू को भी संबोधित करती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको कैसी लगी? इसमें आपके पक्ष में लिखा गया है कि कब तक पेंशनर्स जो हैं इंतजार करेंगे। ये सरकार से सवाल बनता है। सरकार जो है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है कि जो पहले से जवाब मिलता रहा वही जवाब दे रही है, नया कुछ नहीं दे रही है, जिससे पेंशनर्स काफी खफा हैं। उनके अंदर जो है कि जो उम्मीद पाले हुए रहते हैं, उस उम्मीद पर जो है कि घात लगा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है कि क्या कुछ संकेत पेंशन को लेकर देती है।